आज का जो टॉपिक है वो है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मून चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इससे पहले मैं बता दूं आपको, इससे पहले वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें आप लोगों ने देखा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज रखेंगे, suppose here is charge, what will happen to this charge? Suppose if the electric field intensity, it experiences force according to Coulomb's law. The force experienced by this charge is given by QE according to Coulomb's law. Okay? And now, what about the direction of this force? As the force is a vector quantity, there are only two possible directions, either in the direction of electric field or opposed to the direction of field, depending upon whether the charge which we have placed in the electric field is positive or negative. अगर ये positive charge होगा, if it is positive charge, then it will accelerate, it will experience force in the direction of electric field. ठीक है? अगर ये charge negative charge होगा, then it will experience force in the direction opposite to the direction of electric field. Is this clear to you? These possible directions are there in case we have uniform electric field. ठीक है? And now due to this force, it will accelerate. ठीक है ना? तो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा? Along a straight track. तो यहाँ पे जो ट्रैक होगी चार्ज पार्टिकल की, वो स्ट्रेट ट्रैक होगी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड नाउ अब जो आज का जो टॉपिक है, इसमें भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मगर यहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल को फायर करेंगे विद सम इनिशियल वेलोसिटी। जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ा है 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन में, वहां पे हम एक ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, पहले फायर करते हैं, थ्रो करते हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है? देन द प्रोजेक्टाइल फॉलोज द पैराबोलिक पाथ। इसी तरह से यहाँ पे वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड था, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो 11th में आप लोगों ने पढ़ा है, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, मगर यहाँ पे उसके बदले इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। ठीक है? तो वहां पे एक मेटेरियल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे चार्जेड पार्टिकल है। दिस इज द डिफरेंस। ओके? बाकी जो मोशन होगी वो उसी तरह से होगी। लेट अस ट्राई टू सी हियर। लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरह से है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स अर्थ। ठीक है? इसी तरह से यहां पे हम दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड्स की डायरेक्शन होती है, यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरह से दिखाएंगे। ठीक है? मगर इसकी डायरेक्शन उस ऊपर की तरफ रखेंगे या नीचे की तरफ भी रख सकते हैं, नीचे की तरफ भी रख सकते हैं, ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं। यहां मैं ऊपर की तरफ रख रहा हूं डायरेक्शन ऑफ द electric field, uniform electric field, and is represented by equally spaced parallel lines. Equally spaced parallel lines are there. Direction किस तरफ है? ऊपर, vertically upwards. Suppose E with the electric field intensity. And now we will consider a rectangular coordinate system. यहां से एक एक्सिस यहां से ले लेंगे, ठीक है? दूसरी एक्सिस यहां से ले लेंगे, टू परपेंडिकुलर एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, दिस इज वाई वाई डैश। एज इज क्लियर? सपोज हियर इज द ओरिजिन ओ, टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ले लिया एक्स और वाई। ठीक है? ओके। अब हम यहां पे क्या करेंगे, जिस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन 11th में आप लोगों ने डिस्कस किया है, उसी तरह से यही भी डिस्कस करना है। वी विल कंसीडर चार्ज पार्टिकल हियर एट द ओरिजिन इनिशियली क्यू, एंड नाउ वी विल फायर, सपोज इट इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, नाउ वी विल फायर इट विद सम इनिशियल वेलोसिटी। या एंगुलर प्रोजेक्शन हो सकता है या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो सकता है। यहां पे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला केस ले लेंगे। इसको हम फायर करेंगे विद इनिशियल वेलोसिटी u इन विच डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है? इस डायरेक्शन में यहां से इसको हम फायर करेंगे विद इनिशियल वेलोसिटी। मान लीजिए द इनिशियल वेलोसिटी इज v, v से हम इसको फायर कर रहे हैं। इन विच डायरेक्शन? in horizontal direction along x-axis. Is this clear to you? What will happen to this
charged particle, it will move. अगर electric field नहीं होता तो इसको क्या होता? It will move continuously along the horizontal direction with constant velocity. There would be no change. मगर जो ही आगे जाएगा इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है ना? इट इज मूविंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसको क्या होगा? इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. व्हाट इज दैट फोर्स? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय Q E. Is this clear? And now what is the direction of this force? The force acting with the charged particle, which is fired thrown with some initial velocity in horizontal direction from the point of projection O, from the origin of the coordinate axis. This is the force. इसकी direction क्या होगी? Case number 1, whatever the direction. So its direction is, जैसे पहले मैंने बता दिया, the direction of the force acting with the charge in the electric field is either towards in the direction of electric field or opposite the direction of electric field. As it is positive charge, so इसकी direction क्या होगी? In the direction of electric field. So यहाँ पे लिखेंगे हम acting along the direction of electric field intensity E. जो electric field intensity की direction है वही force की भी direction होगी. Is this clear to you? Okay. अब ये इस वेलोसिटी से आगे जाएगा तो इसके साथ साथ एक और वेलोसिटी है. दैट इज कौन सी वेलोसिटी है? जो इस पे एक्ट करेगी इन वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द फोर्स एक्टेड बाय द चार्ज. उसी तरह से जिस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में 11th में आप लोग देखा, ठीक है? तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, द चार्ज पार्टिकल then after projection moves under the combined effect of two perpendicular independent velocities. ठीक है? अब ये चार्जर पार्टिकल जो हमने फायर कर दिया, इट विल मूव अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटीज. एक वेलोसिटी जिस वेलोसिटी हमने इसको फायर कर दिया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और दूसरी वेलोसिटी इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, ठीक है? एक इस डायरेक्शन में, दूसरी इस डायरेक्शन में, ठीक है? अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज टू, एक ये आगे भी जाएगा, अब ये ऊपर भी जाएगा साथ साथ में, ठीक है ना? इसकी जो मोशन होगी वो होगी टू डिमेंशनल मोशन. देयरफॉर द पाथ विल बी लाइक दिस. आगे भी जाएगा, आगे जाने के साथ साथ ये ऊपर भी जाएगा इस तरह से. You follow a path like this. This is the path followed by charged particle in the uniform electric field, which is fired with some initial velocity in horizontal direction. ठीक है? So two velocities are there. किसी भी पॉइंट पे देखेंगे, किसी भी पॉइंट पे ड्यूरिंग दिस मोशन, ठीक है? वहां पे टू कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के. एक कंपोनेंट होगा इन एक्स डायरेक्शन, दूसरा कंपोनेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में. जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है जिससे हमने इसको प्रोजेक्ट किया, फायर किया है, वो कांस्टेंट रहेगी वो वेलोसिटी. देयर विल बी नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है? अब जो वर्टिकल वेलोसिटी है, दैट वर्टिकल वेलोसिटी विल इंक्रीज कंटिन्यूअसली ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. इज दिस क्लियर टू यू? ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज पार्टिकल, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाएगी. सो दैट इज द वेरिएबल वेलोसिटी. नंबर 1 एक है horizontal velocity, and the horizontal velocity is Vx. वो किसके बराबर है? Vx. x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो वही वेलोसिटी है जो हमने इसको इनिशियली हमने जिस वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, ठीक है? एंड इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ठीक है? एंड द सेकंड वेलोसिटी इज वर्टिकल वेलोसिटी. वर्टिकल वेलोसिटी. अब जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो मान लीजिए वी वाई है. वी वाई से रिप्रेजेंट करें एक्स मीन्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वी वाई मीन्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि वाई डायरेक्शन में, ठीक है? अब जो वी वाई वेलोसिटी है ये कैसी है? इट इज
is a variable velocity. ये continuously increase हो रही है due to the electric field, due to the force exerted by the charged particle. And both are independent. Independent से मुराद ये है, अगर ये velocity बढ़ा देंगे, there will be no change in the vertical velocity. अगर vertical velocity change हो रही है, there is no change in the horizontal velocity. Is this clear to you? So that's why we say they are independent, because they are perpendicular to each other. Therefore, they are independent on each other. वो एक दूसरे पे असरअंदाज नहीं करते. ठीक है? Okay. So the charged particle will now move under the combined effect of these two perpendicular velocities. Is this clear to you? अब हम देखेंगे इसकी मोशन अलग अलग डिस्कस करेंगे. पहले फर्स्ट एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी मोशन डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस इट्स मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन. ठीक है? उससे पहले सपोज पहले देखेंगे किस एक्सेलरेशन क्या होगी, किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा इन वर्टिकल डायरेक्शन. सपोज m be the mass of the mass and चलिए mass ले लेंगे, mass of the charged particle. m इसका mass है. then according to Newton's second law of motion, second law क्या कहता है Newton's second law? Then according to Newton's second law of motion, the acceleration with which the charged particle will accelerate in vertical direction is given by force divided by mass of the charged particle. What is F? F is the electric force experienced by the charged particle. A with the acceleration produced in it. तो इसमें कितने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी? F divided by M, force divided by mass. Using first, what will you get? A is equal to QE divided by M. यहाँ पे खाली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम. ठीक है? खाली मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दिखा, एरो दिखाने की, क्योंकि यहाँ पे वो दिखाने हम वर्टिकल डायरेक्शन में बताई गई, या एरो भी अगर दिखाएंगे तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी इन वर्टिकल डायरेक्शन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की होगी. इज दिस क्लियर? ओके. अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लेंगे खाली QE डिवाइड बाय M, केस नंबर 2. ठीक है? एंड नाउ वी विल डिस्कस वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन सेपरेटली वन बाय वन. ठीक है? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल motion. Horizontal motion. Horizontal motion देखेंगे. We know the position, time relation. क्या है position time relation in horizontal direction? वो है x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू UXT प्लस हाफ ऑफ AXT स्क्वायर. इज दिस क्लियर? ये 11th में आप लोगों ने डिराइव की है. यही रिलेशन, इट इज द रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है? क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन है. Is this clear? तो therefore यहाँ पे here we can say x naught. What is x naught? ये यहाँ देखिए आप, चार्ज पार्टिकल हमने ऑरिजिन से फायर कर दिया. So what is the initial position? Initial position x naught is 0 and y naught is 0. तो x naught यहाँ पे 0 आएगा. Is this clear? Okay. What is x? X is the position after time t. Suppose at any of time the particle is somewhere here at point P. यहाँ पे इसके पोजिशन कोऑर्डिनेट्स है x एंड y एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t. पार्टिकल यहाँ पे है एट पॉइंट P. तो x क्या है? x इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t. इज इट क्लियर? ओके. व्हाट इज ux? ux is the initial velocity in x direction.
सो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इट इज v, तो v से रिप्रेजेंट करेंगे. सो एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन in x direction? As v is constant, in x direction there is no change in the velocity, वो constant है, तो acceleration भी zero होगी, because acceleration is change in velocity per unit time, तो acceleration zero है. This will become therefore x equal vt plus ax के बदले zero, ये सारा zero बन जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x equal to vt. This is the equation of motion of a charged particle in horizontal direction. Point number 1. Or we can write it as T is equal to x divided by v. ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? That is equal to x divided by v. Point number 2. And then after that we will discuss its vertical motion. Vertical motion. अब इसकी वर्टिकल मोशन देखेंगे क्या है. We know the position, time, relation in vertical direction. अब इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन डिस्कस करेंगे हम. वर्टिकल डायरेक्शन में जो पोजीशन टाइम रिलेशन है वो है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ऑफ, सॉरी इट इज नॉट ux, इट इज uyt प्लस हाफ ऑफ ayt स्क्वायर. ठीक है. And now here, what is y? Y is the position, yeah, we can say distance in y direction at an instant of time t. Y is the distance of the particle in y direction at an instant of time t. So what is y naught? Y naught is the initial position, ठीक है ना, initial distance of the particle in y direction. As you know that the particle has been projected from the origin, ठीक है, तो initial position 0 आ जाएगी, तो y naught is 0 here. What is v? uy is the initial velocity. As we have projected the charged particle in horizontal direction, is this clear to you? With velocity v. हमने इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी देयरफॉर 0. तो ये है 0, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी फ्रॉम 0, ठीक है ना. पहले यहाँ पे 0 है, जितना ही आगे जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी फ्रॉम 0, ठीक है ना. फिर 1 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, its velocity will continuously increase in vertical direction from 0. So initial velocity in vertical direction is 0. Is this clear? Okay. What about the acceleration ay in vertical direction? And we have derived the relation for it. It is equal to a in vertical direction, and it's also equal to what? उसके लिए हमने अभी रिलेशन डिराइव की थी एक्सेलरेशन के लिए, दैट इज q e divided by m. This is the acceleration with which the charged particle will accelerate in vertical direction. ठीक है. Therefore, the above equation becomes y equal to, ये 0 आएगा यहाँ पे and ये भी 0 बनेगा, तो सेकंड टर्म आ जाएगी 1/2 a y के बदले q e divided by m into t square. Is this clear? And this is the equation of motion in which direction? In vertical direction. Keep number 3rd. This is the equation of motion of a charged particle in vertical direction. पहले हमने x डायरेक्शन में मोशन के लिए एक्सप्रेशन डिराइव की है, अब हमने वर्टिकल डायरेक्शन में डिराइव की है. अब दोनों को मिलाएंगे, combining second and third. What will you get? दोनों में से इस तरह से कंबाइन करेंगे ताकि t एलिमिनेट हो जाए. तो t के लिए पुट करेंगे y इज इक्वल टू
1/2 QE डिवाइड बाई M। तो T क्या निकला था, जो मैंने अभी बता दिया था, वो T निकला था X, that is X डिवाइड बाई U। ठीक है, it is U is it is V actually, it is V here, okay। now यहाँ पे स्क्वायर भी है, इसको यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, and now it can be written as y is equal to QE divided by twice M V square X square। ठीक है, Q is charge of a charged particle, ये कांस्टेंट है, E is electric field, ये यूनिफॉर्म है यानी कि कांस्टेंट ये भी है, 2 is constant, it's a number, M is mass of charged particle, ये भी कांस्टेंट है, V is velocity, initial velocity, ठीक है ना, और projection ये भी कांस्टेंट है, this whole thing is constant। It can be written as y is equal to k times x square। हमने इसको k के बराबर रख दिया, so this implies that y depends directly on what, x square। so what is this or this? This is an equation of parabola, this is an equation of a parabola। मैथ में पढ़ा होगा ये इक्वेशन, या आपने प्लॉट भी की होगी। अगर x को डिफरेंट वैल्यूज देंगे, यू विल गेट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर y। जब हम प्लॉट करेंगे, जो कर्व आएगा वो पैराबोला होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with some initial velocity in uniform electric field in horizontal direction, what will happen? It will follow a parabolic path. Is this clear to you? The charge follows a parabolic path. Thus, जो charged particle है, अगर हम इसको यूनिफॉर्म, हमने यहाँ पे देखा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको फायर हम करेंगे, it follows a what? Parabolic path. Thus, when a charged particle is fired with some initial velocity and the uniform electric field, it follows a parabolic path। ठीक है, जब भी हम इसको फायर करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इट फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ, just like a projectile motion, it will be just like a projectile motion। ठीक है, अब देखिए एक केस में ये पैराबोलिक पाथ फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, वो केस कौन सा है, अगर हम इसको फायर करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेप्ट फायर्ड इन द डायरेक्शन of electric field। अगर हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फायर किया, उस वक्त ये पैराबोलिक पाथ फॉलो नहीं करेगा, उस वक्त ये स्ट्रेट लाइन ट्रैक फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस है जहां पे पैराबोलिक पाथ फॉलो नहीं करेगा, एक्सेप्ट फायर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दिस क्लियर टू यू? तो इस तरह से हमने डिस्कस किया है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टिल देन गुड बाय।